सहाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। संग जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी के पावन श्री चरणों में, विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। मेरे प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संग जी, मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं उस दिन मार्केट गई और फिर हमने, हाँ, वहाँ से हम निकलते हैं तो जो बुके का अमाउंट था वो 250 था। और जैसे ही हम बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैंने उनके कहा कि चल बड़े मंदिर लेके चलती हूँ। संगत जी, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे में एक उनको क्या कहते हैं, बिल्डर्स का एक शॉप है, ठीक है। और प्रॉपर्टी डीलिंग और बिल्डिंग का काम वो करते हैं, बिल्डर है अच्छे खासे। उनकी दुकान में जब हम जाते हैं तो मैं बच्चों को दिखाती हूँ कि देखो यहाँ पे ब्लेसिंग सॉल्वेज का स्टिकर लगा है ना। कहते हैं कि हाँ, दिख तो रहा है मम्मी। जब हम अंदर जाते हैं संगत जी, तो देखिए गुरु जी की लीला देखिए। गुरु जी को अगर हमें कुछ ब्लेस करना होता है तो गुरु जी हमें खुद बुलाते हैं। मेरे मन में अचानक से वो भाव आया था कि हम उनको वहाँ ले जाएं, बच्चों को। और कुछ ना कुछ मन में था कि गुरुजी, आज आपके पास मत्था टेकने का बड़ा मन कर रहा है, बाबा नानक के पास आने का बड़ा मन कर रहा है, दरबार साहब आने का बड़ा मन कर रहा है। और संगत जी देखिए, उनकी शॉप में इतना सुंदर उन्होंने दरबार सजाया हुआ है। वहाँ पे गुरुजी का एक कोलाज स्वरूप, एक येलो चोले का स्वरूप, एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा स्वरूप और एक ओंकार ओम। मतलब इतना सुंदर दरबार है कि आप देखोगे तो आप भी निहाल हो जाओगे। मैंने कहा कि क्या मैं बच्चों को ये दरबार दिखा सकती हूँ? वो कहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल आइए। मुझे याद आ रहा है कि आप एक बार पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं। और उन्हें याद था संगत जी कि सिंगल ऑर्चिड लेके मैं वहाँ पे गई थी। और गुरु जी की कृपा से इस बार हम 7 रंग-बिरंगे फूल के साथ गए थे, जिसमें से एक फूल की टहनी में ट्विनी फूल थे, यानी कि एक फूल के बदले में मुझे 2 फूल मिला था, ब्लेस किया था गुरु जी ने, यानी कि हमें जोड़े में ब्लेस किया था गुरु जी ने। और संगत जी, जब हम वहाँ पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, बहुत, बहुत, बहुत गुरु जी को मैं प्यार करती हूँ, बहुत मन से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगा कि बड़े मंदिर का आलय है और वहीं पे मत्था टेक रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बड़ा मंदिर का एक बहुत सुंदर स्वरूप उन्होंने लगा रखा है। और संगत जी, बच्चों ने भी उन्होंने, अंकल ने कहा कि आओ बच्चों, आप भी बारी-बारी से मत्था टेको। और ये गुरु जी की लीला होती है, उनके संगत में उनका वास होता है और ये उनके शॉप पे जाके परिलक्षित होता है। संगत जी, बड़े अदब से बच्चों ने भी प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया, मत्था टेका। और अचानक मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, ये क्या है? दिव्य आभा पे गुरु जी का स्वरूप। और मेरे तो जैसे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मुझे नहीं दिखा था संगत जी, वहीं पे रखा था फिर भी। मैंने कहा दिव्य आभा कहाँ है? मैं देखती हूँ तो वहाँ पे गुरु जी का पुस्तक, ग्रंथ रखा है। हमारे लिए तो वो सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। और तो मैंने कहा कि अरे वाह! मैंने वो वाले अंकल से कहा कि ये क्या मुझे भी आप मँगवा देंगे? वो कहते हैं मँगवाना क्या? आप अभी ले जाओ। तो मैंने कहा कि सीरियसली? तो कहते हैं हाँ, आप ले जाओ। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपको जितने दिन में पढ़ने का मन है, आप इसको पूरा पढ़ के और फिर आप हमारे पास ले आना। ना कोई नाम पूछना, ना कुछ पूछना, सीधे उन्होंने अ, मेरे हाथों में वो दे दिया और मैंने उसको गले से लगा लिया संगत जी। अब वो एक्सपीरियंस जो मेरा था वो इस कहते हैं ना, इस जहाँ की नहीं थी वो खुशियाँ, वो पारलौकिक खुशियाँ थी, वो पारिजात सी खुशबू थी। और जो मेरे हाथ में थे वो ब्रह्मांड के रचयिता को मैंने अ, अपने जैसे कि एक मातृत्व का बोध हो रहा था, जैसे कि एक नन्हे बच्चे को गोद में ले लिया है, एक बेटी का बोध हो रहा था कि अपनी माँ के सीने से लग गई हूँ, पता नहीं क्या बोध हो रहा था। मैंने उनको वैसे ही झप्पी पा ली, मैंने उस किताब को। मैंने उनसे कहा कि आप ये मुझे दीजिए, उन्होंने उठा के मुझे हाथ पे दिया और उन्होंने बोला कि 1 मिनट आप मुझे ये दीजिए। फिर उन्होंने उस किताब को बड़ी तल्लीनता से उसको झाड़ा, अच्छे से साफ किया, गुरु जी के स्वरूप को, और फिर उन्होंने मुझे हाथ में दिया। और संगत जी, इस तरह से हमारी वो मार्केट वाली बड़े मंदिर की ट्रिप ब्लेस की गुरु जी ने। और जो गुरु जी ने कहा था कि तेरे जीवन में आज के बाद कभी अंधेरा नहीं आएगा, ज्योत ही ज्योत होगी, तो दिव्य आभा के साथ गुरु जी हमारे घर पधारे। और उसी के अगले दिन
ये सारा टेस्ट, हाँ, एम्स की गतिविधियाँ सब कुछ उसके बाद ही थी। और मैं अब जानती हूँ कि हमारे पास तो गुरुजी का परम आशीर्वाद है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। संगत जी, बहुत, बहुत, बहुत उस दिन पता नहीं क्या मिल गया मुझे, मैं उनको एकदम झपी-पाए घर लेके आई और घर आते हुए भी मुझे 7778 का ऑटो फिर से ब्लेस किया गुरुजी ने, यानी कि पीर बाबा के साथ में आई। सुदाम भैया हैं वो, और गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करते हैं। और संगत जी, हम सब बहुत खुशी में आए। बच्चों को लग रहा था कि मम्मी आज क्यों ऐसे कर रही है? वो कह रहे थे कि मम्मी तुमको क्या मिल गया? मैंने कहा बेटा, मुझे ये जन्नत की जितनी भी बड़ी खुशी होती है ना, जो सबसे बड़ा इनाम होता है, आज मुझे गुरुजी ने वो बख्शीश में दी है कि बिन माँगे मोती मिले। मैंने माँगा नहीं था बाबा से, लेकिन बाबा खुद आए। हर बार बाबा खुद आए हैं संगत जी। जल प्रसाद के साथ गुरुजी का स्वरूप आता गया, हम ब्लेस होते गए। ये सतगुरु बड़े निराले हैं, इनकी लीला बड़ी निराली है। ये बड़े खेल खेलते हैं, ये हमें बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ मैं इनको क्या करूँ, मैं इनको कितनी बलाएँ लूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि बल बल जाऊँ अपने गुरु को, जिन मैनू सब कुछ दे दीन्ही। मेरी सब गलती अपने चरणन विच रख के, चरणन में मैनू ले लीनी। गुरुजी, इस 0% वाली अपनी बेटी को सदा अपने चरणों में रखना। और बस यही कहूँगी कि राखी चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे मौज बड़ी। और संगत जी, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जब गुरुजी आए हैं ना, तो वो सब कुछ ठीक करके ही अब वापस उस दुकान में जाएँगे, नहीं तो इनका आना ऐवी नहीं होता है। न जाने बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी काटने आए हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन रात में कि मैंने ना बहुत दिनों के बाद लॉकेट स्वरूप जल में डाला। मुझे लगता था कि गुरुजी को बहुत ठंड लग जाएगी, मैं नहीं डालती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि तू एक टैल जगह बना ले और फिर सारे जल प्रसाद में मिला ले। मैंने ऐसे ही किया। मैंने क्या किया, लॉकेट स्वरूप डाल के ना, जब रात में मैं आई, मैं थक गई थी, दवाई खा के मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। और रात भर गुरुजी जल प्रसाद में ही रह गए। सुबह मैं उठी हूँ तो मेरा गला चौक लग रहा था, लेकिन वो गला मेरा नहीं, मेरे बाबा का चौक था संगत जी। मैं उठी हूँ, मैं भाग के लोटे में से जल प्रसाद कम करके गुरुजी को निकाली हूँ और उनको रजाई में डाल दी हूँ तुरंत। गुरुजी, आपको तो बहुत ठंड लग गई होगी। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी। और मैंने गुरुजी को बहुत अच्छे से रजाई में ही रखा बहुत देर तक। फिर मुझे ऐसी हँसी की आवाज़ आई कि अभी तो मेरा दम घुट जाएगा। तो मैंने गुरुजी को फिर बाहर निकाला और फिर गुरुजी को उनकी जगह पे रखा, लॉकेट स्वरूप को। और फिर मैंने गुरुजी के लिए मैंने लड्डू मँगाए, रसमलाई मँगाई। फिर गुरुजी ने मुझे कहा था कि लंगर का अपमान तेरे घर में हो हुआ मेरा। मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन संगत जी, कल रात ऐसा ही हुआ। माँ ने भी कुछ खाना छोड़ा, इन्होंने भी छोड़ा, और आज गलती से मेरे हाथ से भी सारी दाल जो थी वो जूठन में गिर गई, या मेरे हाथ से वो छूट गई, या फिर मैंने उसको वेस्ट में डाल दिया। कुछ तो हुआ जो मेरे हाथ से भी वो गलती हुई। फिर भी मैंने 2 चम्मच उसमें से खाया, लेकिन वो मुझे भी भोग नहीं हुआ। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी पहले ही हमारे उस कष्ट को काट देते हैं, या फिर हमें डाँट लगा देते हैं, ताकि हम सँभल के रहें कि लंगर का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा। और यहाँ पे गुरुजी हमें क्या सिखलाते हैं संगत जी? मुझे लगता है कि गुरुजी ये कहते हैं कि हम बड़े मंदिर जाके तो एक-एक दाने का आदर करते हैं, लेकिन घर में उसी अन्न के दाने का अनादर करते हैं कि आज ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, ऐसा नहीं करना है संगत जी। किसी-किसी के नसीब में ये अन्न का दाना होता है, और बड़े नसीब वाले होते हैं जो किसी को अन्न खिला पाते हैं, अन्न की दान दे पाते हैं। तो गुरुजी ने हमें देने वालों में रखा है, दातार बना के रखा है, तो शुक्राना मेरे बाबा का। ऐसे ही वरदानी हाथ बनाए रखना, और ऐसे ही आपका वरदान हम सबके सिर मत्थे हमेशा रहे, अपनी चरनी लगाए रखना बाबा। और जिस तरह आप इस बेटी के घर दिव्य आभा के रूप में, क्षणिक रूप में आए हैं, मैं आपसे यही प्रार्थना है कि हमेशा हमेशा के लिए आप अपनी बच्ची के घर दिव्य आभा के रूप में एक दिन ज़रूर आना बाबा, हमेशा के लिए।
ताकि मैं कभी आपको खुद से जुदा ना करूँ। उस ग्रंथ को मैं हमेशा अपने पास लगा के रखूँ। लेकिन संगत जी, यहाँ पे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि जब तक तू एक चंगी कुड़ी नहीं बनेगी, जब तक तेरे माड़े कर्म कष्ट कटित नहीं होंगे, तब तक तुझे ए ब्लेसिंग मैं नहीं दे सकता। पहले तू सुधर, फिर मैं देवांगा। तो संगत जी, मैं अभी सुधरने की कगार पे हूँ। मेरा नर्सरी में हूँ मैं अभी, गुरुजी की बच्ची 0% वाली। धीरे 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 करके गुरुजी हमारी एक एक बुरी आदतों को ख़त्म करके, मुझे डेफिनेटली ये विश्वास है, आशा नहीं है, विश्वास है कि गुरुजी हमें हर उन तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधनों से मुक्त करके अपनी शरणागत बना लेंगे। हम शरणागति हैं बाबा तेरे, हम शरणागति हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे संगत परिवार को बहुत बहुत प्यार और बहुत 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 शुभकामना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दिव्य आभा की ज्योत, एक ओंकार की ज्योत हम सब के जीवन में ज्योतित होती रहे और हम गर्व से कह सके और हमारी करनी से पता चले कि हम गुरु जी के बच्चे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी 7:26 हुए हैं। मैं संध्या बेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे ईश्वर, हे दाता, आपको जितना प्रणाम नमस्कार किया जाए, शुक्राना किया जाए, उतना ही कम है। कितने प्यार से आप कहते हो कि मैं सारे दुख तुम्हारे अपने ऊपर ले लूँगा। ये कौन कह सकता है? सिर्फ वही इंसान कह सकता है जो अपने बच्चों से ढेर सारा प्यार करता हो और अनकंडीशनल लव हो। दाता, मैं तो बार बार कहती हूँ, आपका देनिए हम नहीं दे सकते। शुक्राना करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हम। आपको बारंबार शुक्राना 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 मेरे मालिका। आई एम ऑलवेज टच्ड व्हेन यू राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और कहते ही नहीं हो, आप करके भी दिखाते हो। लेकिन प्रभु, हमें जो हमारे कर्म है काटने दीजिए। आप इतना दुख अपने ऊपर मत लीजिए। इससे मेरा मन तो बहुत दुखी होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हम सब की जगह आप सफ़र करो। सो ये कहते हुए और आपका हर बात, हर चीज़, हर ब्लेसिंग, हर रहमत के लिए शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। और सुबह फिर मैं आपसे शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, अंतर आत्मा से शुक्राना आपका। आपका प्यार भरी सत्संग सुन सुन के मन रियली बहुत निहाल हो जाता है। थैंक यू सो मच गुरुपा। You are a very loving father. We are blessed to have you around us. So Om Namah Shivaya, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरे आज 10 तारीख 10 जनवरी हमारे 10 गुरुओं का एंजल नंबर, ब्लेसिंग्स नंबर बाबा 18:13 पे सब कुछ तेरा है और 87% चार्ज है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से पिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ गुरु जी। बेटा मेरा जो आपने भेजा था दाप के रूप में आया हुआ था, मेरा बड़ा बेटा आपके पास से आज वापस गया बाबा आपके साथ। उसका आधा घंटा फ्लाइट डिलेड है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि 13 सालों में आपने उसको मतलब
हमारे भाषा में तो हम यही कहेंगे कि ठोक ठाक के उसको एकदम आपने, मतलब जो इतना पैम्पर्ड चाइल्ड था बाबा, आज एकदम जेंटलमैन बना दिया है आपने बाबा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। अपने पिता के कारनामे से तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है बाबा। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या बताऊं बाबा, आप तो सब जानते हैं, आप जानी जान है। गुरुजी मेरे, सत्संग में सब कुछ सच बोला जाता है। भगवान अपने उस भक्त को और उस भक्त का ज्यादा से ज्यादा परीक्षा लेते हैं, जो बच्चे को वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं बाबा। इतना दिनों तक मैं यही जानते आ रही थी, पर अभी मैं जो भी सत्संग सुन रही थी, आप अच्छे से समझ सकते हैं बाबा, ये कौन ही बोल सकता है कि जब हम बाबा का सिमरन सेवा या नाम कम कर देते हैं तो हमारे ऊपर कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है बाबा। ऐसे करके जो भी आपका, मतलब वचन को भी झुठला देने का कोई मतलब नहीं होता है गुरुजी। अभी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं किस कठिनाई में पड़ी हुई हूँ, आप जानते हैं बाबा। इसलिए मैं ग्रुप का सेवा बहुत कम करती हूँ गुरुजी। कोई कोई इंसान को, हाँ आंटी जी कैसी हैं, अंकल जी कैसे हैं, इससे छोड़ दूसरा कुछ भी जानने का कोशिश रहता है। कोई कोई का बात बोल रही हूँ बाबा, किसी सबका नहीं बोल रही हूँ बाबा। अपने तरह से सबको एक तराजू में तोलने का कोई मतलब नहीं होता है गुरुजी। अभी जस्ट मैं वो सत्संग सुन ही रही थी, आपका गुरुजी अरदास का ही सत्संग है बाबा। इतना देर तक मैं बच्चे को छोड़ने के लिए आज हम लोग को लेके अपना वेयर हाउस दिखाने गया बाबा, और बहुत कुछ सामान डॉक्यूमेंट्स लेके गया, इसको वो वापस से ठीक ठाक करके वापस से अरेंज करके भेजेगा बाबा। जब साड़ा बीड़ा उसने उठा लिया बाबा, तो क्या उससे छुपाना और क्या उससे नहीं छुपाना। मैंने जो भी अपने हस्बैंड के नाम करवाया था, करा था, सिर्फ यही सोच के कि हम अपना फर्ज निभा के जाएंगे। गुल्लू का चीज गुल्लू को मिलना चाहिए, पर बाबा मेरे तो हस्बैंड ने तो सब गुड़ गोबर कर रखा है, और फायदा उठाने वाले ने फायदा भी उठाया है बाबा। आपको तो एक बात बोलना ही भूल गई बाबा, दिमाग इतना ही बेचैन है, मेरे दिमाग में जैसे लग रहा है कितने कीड़े घूम रहे हैं बाबा। उस दिन मैं सत्संग के एक दिन या 2 दिन पहले बाबा, मैं इलायची लेने गई थी। मैंने गीता आंटी को कहा कि तुम फ्लावर का सब ये लेके जाओ, फूल का, मैं घर आ रही हूँ बाबा। मेरे मेरे मन में क्या ही हुआ, मैंने दुकान के जो एंट्रेंस पे जो दीवार है उस पे मैं ओम लिख के चली आई थी अपने लिटिल फिंगर से, जस्ट ऐसे ही। उसके बाद बाबा फिर क्या था, बेटा हाजिर, और परत दर परत सब कुछ खुलते गया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। कल बेटे ने जाके जो भी पार्टनर से बोलना था बोल दिया। आप जानते हैं कि उसने क्या बोला है, क्योंकि मैं किसी को भी इसके बारे में राय देने के लिए नहीं बोलूंगी, स्पेशली जिसको टिप्पणी देने का आदत है। ऐसा नहीं होता है बाबा कि आपका सेवा या सिमरन या पूजा हम कुछ कम करें तो हम कोई परिस्थिति में पड़ जाते हैं। अब वो परिस्थिति क्या परिस्थिति है बाबा, ये तो आप अच्छा से समझ सकते हैं कि इंसान किस तरफ इंगित करता है बाबा मेरे। मैं रोज अभी नहीं, आज भी मैं शिव पुराण पाठ नहीं कर पाई, क्योंकि बाबा जो आप अलमारी को साफ कर बेटा, अलमारी को साफ कर बेटा, ये सत्संग आप सुनाए जा रहे थे बाबा,
बाबा मैं पागल के जैसे अपने सारे अलमारी को साफ करते रहती थी। बेटा का अलमारी साफ कर डाला, पर एक मेरे परम पति परमेश्वर जो है बाबा, उनका चाबी मेरे को नहीं मिलता था। जब से बेटा आके उनका कर्म कांड सब जाना, बाबा आपको क्या ही बोलूं, आज कम से कम पैसे तो कुछ निकले नहीं अलमीरा में से। जितने भी मैंने नए नए कपड़े दिए, सब कुछ दिए, जैसे लगता है पोटली बांध बांध के रखा हुआ है। और बाबा एक एक कागज का 10-10 कॉपी, क्योंकि एक बार एक चीज कहीं रखते थे तो फिर वो भूल जाते थे। अब कम से कम बेटे ने उनका अलमारी सजाया, पूरा अलमारी खाली हो गया और 10 किलो का कूड़ा निकला है। तो टुम्पा आंटी मेरे को यही बोल रही है, ई जुन्ने बाबा सब समय बोलतो अलमारी साफ करो, अलमारी साफ करो। दादा तो कूड़ा रेखे छिलो और हमरा बुझताम ना, हम लोग नहीं समझ पाते थे उसके कहने का बाबा, क्योंकि उसको रुकना ही पड़ गया बाबा। वो पूरा कचरा निकाल रहा था, वो निकाल लेगा तब वो तो पोछा वगैरह लगाएगी तब तो जाएगी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आप जिसके भी रूप में आए, आप जानते हैं आप बेटे के रूप में बार बार आ रहे, और आज सारा अलमारी खुद से साफ करा के आप गए हैं। जो जरूरत का सामान था वो लेके गए हैं वो वापस से, क्योंकि पापा बोला जाए तो मेरे पति का दिमाग एकदम सही स्थान पे नहीं है, ऐसे ही कुछ मैनिपुलेट कर दिया गया है, या जो भी बोलते हैं ये कुछ क्रिया कर दिया गया है। बाबा मेरे, मैंने आज पूजा खत्म किया है गुरुजी 12 बजते बजते। मैंने 2-3 दिन से यही सत्संग किया। मैं इसलिए इसी कारण से कभी कभी ग्रुप चैट भी नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। एक टाइम का पार्ट सुन पा रही हूँ, एक टाइम नहीं सुन पा रही हूँ बाबा। उसके ऊपर आप मेरा मेंटल प्रेशर समझ सकते हैं गुरुजी। इसका मतलब क्या ये है बाबा कि हम आपको ध्यान नहीं कर रहे हैं, कि आप भी तो अंदर चल रहे हैं बाबा। आप निकले तो ये शरीर खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है गुरुजी। मैं ये किसी को नहीं बोलूंगी कि यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे माफ करिए बाबा, हम सब समय गलत रहते हैं, नहीं तो हम आपके शरण में क्यों हैं। हम लोग गलती के पुतले हैं बाबा, इसलिए आप हमें माफ करने आए हैं। आपने वचन में भी यही कहा है गुरुजी। हम ये समझते हैं कि आपके सामने तो न तोल के बोलना चाहिए न मोल के बोलना चाहिए बाबा, जो आप मुंह से निकलवाते हैं वही बोल देना चाहिए। पर कभी ये नहीं होता है। भगवान ने, आपने खुद ने कहा है कि जिसे आपने एक बार ब्लेस कर दिया तो उसका ब्लेसिंग्स आप वापस नहीं लेते। बाबा जितना भी मेरे हस्बैंड ने जो भी किया है, अब मेरा बेटा फिर से अब एक कर्मा कटिंग करेगा। एक झमेला में ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है गुरुजी, फिर ये मेरा आ गया बाबा। आप ये मेरा वर्ड को हटा ही क्यों नहीं देते। मेरा तेरा ये सब बाबा सब बोलने के लिए है तो सब कुछ आपका बाबा। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना कि आपके एक ओम अक्षर जो कि पूरा ब्रह्मांड है जिसमें आप बसते हैं बिंदु नाद में, उसके वजह से मेरे हस्बैंड का सब करा कराया सामने आ गया। फिर इंसान उनको कितना ही बेवकूफ बना सकता है। बाबा दो बारी से दूसरी बार मेरा बेटा मतलब गुल्लू आया है। वही गुरु प्रसाद राणे अब मारा बना फट जाई। सॉरी अंकल जी, फिर से ये रुक गया क्योंकि कोई एयरटेल वाला बंदा बहुत परेशान कर रहा है,
इसलिए मुझे कुछ वर्ड ऐसे भी बोल देने पड़े हैं जो कि रिकॉर्ड हो गए हैं। आपको जैसा लगेगा उसको क्रॉप अप कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ नंबर बंद करवाने थे, तो इसलिए वो परेशान कर रहा है कि नहीं ये प्लान ले लो वो प्लान ले लो। मुझे माफ करिए बाबा, मुझे मेरे ही ध्यान से उतर गया, क्योंकि आजकल वो फ्लैश मैसेज की वजह से दिखता ही नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। बाबा मेरे बेटा फ्लाइट में बैठ गया है, अब आप उसके साथ जाइए, उसके साथ रहिए, उसको जो भी सोची देना है दीजिए। और बाबा सारा सब कुछ जो मैं आपको पहले बता रही थी कॉइन के संबंधित, अब सब कुछ आपको कराना है। आपको ही कस्टमर बन रहा है, आपको ही डीलर बनना है, आपको ही परचेजर बनना है, सब कुछ आप करेंगे बाबा। ये मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मेरे मन के अंतर मन से भी ज़्यादा विश्वास है बाबा। मुझे नहीं बोलना पड़ता बाबा कि मैं सच्चे मन से शुक्राना कर रही हूँ। मेरा शुक्राने के लिए गुरुजी आप अच्छे से जानते हैं कि मैं सच्चे मन से शुक्राना करती हूँ। बस मेरे बाबा बात तो खत्म नहीं होगा, बेटा आप दिल्ली पहुंच के ही फोन करेगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, जो भी वो आके उसने किया वो हमारे लिए बहुत राहत का था, पर एक मांग अमल लगा रहता है गुरुजी अपने बच्चे के साथ ही, जैसे आपका मन आपके बच्चों के साथ लगा रहता है गुरुजी। अब मुझे माफ करें, तो सच को आँच नहीं, इसलिए सच बोलने से पीछे नहीं हटती गुरुजी। मैंने अपने पति का भी कुछ आपसे नहीं छुपाया बाबा। बेटा लास्ट तक के जाते जाते भी और कुछ पर्देफाश करके गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि अब बाजी तो आप ही पलटेंगे, क्योंकि आपने मुझे गीता आंटी से सत्संग सुनवा दिया है। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बस बाबा अब हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड को सोच डालिए गुरुजी प्लीज। मेरे को आप बल्कि 2-4 दिन और बीमार कर दीजिए बाबा, और उनका दिमाग ठिकाने लाइए गुरुजी, बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे पिस जाएंगे बाबा। बस मेरे बाबा इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे बरानने। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी तेरा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाई। जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेंट्स चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 10 जनवरी शनिवार 7:24 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि गुरुपा आप कोई हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करे ना गुरुपा, आपके बेवकूफ बनने नहीं देते हमें। बेवकूफ हम बन जाते हैं, उसके बाद आप याद दिल मतलब आप ऐसा हमारे सामने वो कहाँ से कैसे क्या कर देते हो कि हम समझ जाते हैं कि हाय राम, ये तो मैंने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं आया कैसे क्या हुआ। बेवकूफ बनाने की हर संभव कोशिश की जाती मेरे गुरुपा। संगत जी कल जब गुरुपा के हमारे ग्रुप कॉल में
ज्वाइन थी, तो उस टाइम पे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। अचानक से संगत जी लास्ट में जब सभी लोग भजन वगैरह संध्या हो रहा था, भजन हो रहा था, सभी लोग अपना-अपना भजन शबद सब लोग सुना रहे थे। अचानक से गुरुपा ने मुझे याद दिलाया संगत जी जैसे कि एक आया कि मेरे जेठानी को अभी बेटी हुई है। मैंने शेयर भी किया था कि किस तारीख को? संडे को, 4 तारीख को। तो ठीक है, फ़ोटो वगैरह नहीं आया, कहीं नहीं, कुछ नहीं देखा नहीं। वैसे उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 तारीख को मेरे पति ने मुझे फ़ोटो भेजा। तो मैं देखी तो भाई बच्चे तो बच्चे भाई, माता लक्ष्मी आई घर में, बड़ी खुशी की बात। तो मैंने चलो अच्छा लगा देख के। फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया संगत जी, जैसे कि दिमाग को किसी ने ब्लैंक कर दिया कि चल क्या रहा है। उसके बाद संगत जी अब कल के डेट में संगत जी जब मैं गुरुपा ऐसी अचानक से मैं आँखें बंद थी मेरी, गुरुपा अपने ही ध्यान में रखा था उन्होंने। मुझे कुछ समझ नहीं आया, गुरुपा ने बोला अचानक से उन्होंने जैसे कि होता है ना कि जब वो हमें कुछ समझाते हैं ना तो अचानक से बोलते हैं चल तू एक काम कर, अभी कभी वो जो बच्चे का फ़ोटो है ना, तू अभी निकाल और देख उसको। संगत जी, तो अचानक से और मैं कैसे क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैंने भी धुन में एकदम जैसे गुरुपा बोल रहे हैं अचानक से मैंने भी अब हम कहाँ थे? गुरुपा में। गुरुपा की हम चल रहे थे संगत जी वो हमारा उसमें और पाठ वगैरह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बुक रीडिंग हो रही, सब हो रहा है। और अचानक से भजन हो रहा है, अचानक से ये कैसे मुझे कहीं दूर-दूर तक ध्यान नहीं। अचानक से जैसे कि हाँ, गुरुपा ने वो फ़ोटो निकलवाई, बोला फ़ोटो देख। संगत जी, फ़ोटो जब देखा, ध्यान से दिखवाया गुरुपा ने, तो मैंने फ़ोटो देखा तो मुझे लगा कि ये फ़ोटो तो मेरे देवर के बेटे की है। मुझे पूरा वो सीन याद आ गया। ठीक है कि ये तो फ़ोटो उस बच्चे की नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें बताई हैं गुरुपा ने, लेकिन मैं वो बातें बोलना नहीं चाहती संगत जी कि पीछे का क्या सच्चाई है। तो जैसे गुरुपा ने बोला कि देख तुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है? तो फिर संगत जी मैंने उसके बाद मेरे सामने एक अचानक से कहाँ से वो मैसेज आ गया संगत जी मुझे नहीं मालूम कि तेरा बुद्धि बंधा हुआ है। मैंने तेरा बुद्धि खोल दिया है। तेरा बुद्धि बाँधा गया था, मैंने तेरी बुद्धि को खोला है। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि जब कुछ हमारा बुद्धि काम नहीं करेगा तो हमें समझ में नहीं आता ना, जो हो रहा है बस एज़ इट इज़ चलते चले जाएगा, समझ में नहीं आता है। और ये चीज़ें हो रही है हो रही थी बीच में अभी। संगत जी फिर मैंने क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उस बच्चे की फ़ोटो थी मेरे मोबाइल में पहले मेरे देवर के बच्चे की भी। तो संगत जी फ़ोटो देखा, ढूँढा, कहीं वो फ़ोटो मिला ही नहीं। मेरे मोबाइल में वो फ़ोटो ही नहीं है। पति आए, पति ने ही मुझे वो फ़ोटो भेजा था, उनको उनके भाई ने वो जो फ़ोटो भेजा। मैंने फिर पति के मोबाइल में देखा, उसके मोबाइल में भी सारे ये लोग बात करते, सारे सब कुछ डिलीट मारते थे। फिर मैंने अपनी होता है ना हम अपनी फैमिली में भी सेंड करते ही हैं कि चलो, तो मैंने अपनी दीदी को फ़ोटो भेजा। उनसे पूछा, उनका भी डिलीट हो गया था। तो मुझे कुछ लगा मैंने बोला कि नहीं, ये इसका नहीं, उसका बच्चे का फ़ोटो है। लेकिन थोड़ा-सा बात है ना एक अजीब वाली बात है। अब ये क्यों मुझे गुरुपा ने दिखाया संगत जी मुझे नहीं मालूम। हो सकता है देखो संगत जी अगर इनके भाई इनको झूठ बोल के या इनसे बातें छिपाना या जो इनके साथ अगर वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पति को मेरे गुरुपा उनकी सच्चाई दिखाएँगे या दिखाना चाहते होंगे। एंड सेकंड अगर मेरे पति उन लोगों के साथ मिलके मुझे अगर जो इस तरीके का करें, तो मेरे लिए हानिकारक है। तो दोनों चीज़ में से क्या सच है मुझे नहीं मालूम। लेकिन गुरुपा ने इतना पता है कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पति के लिए है, कि अगर मेरे पति से भी अगर ये चीज़ें अगर उनसे छिपाई जा रही हैं, उनको झूठ बोला जा रहा है ऐसा-वैसा, तो ये छोटी-सी बात पे झूठ बोलना मतलब मृत्यु और जन्म किसी से छिपता थोड़ी है। जो भी है, तो चलो ये चीज़ें होती हैं। अब गुरुपा जाने क्यों बताई संगत जी, लेकिन देखो कैसे बुद्धि खोली कि कुछ तो पीठ पीछे गड़बड़ है। ये सत्संग करना अब ये क्या है इसका राज मुझे नहीं मालूम। लेकिन गुरुपा ने ये चीज़ मुझे बता दिया
कि आज भी गुरुपा ने बोला संगत जी कि तेरे पीठ पीछे ना बड़ी बड़ी साजिशें चली जा रही है, तेरे पति को पता ही नहीं है कुछ। अब देखो संगत जी कि अब कौन सी साजिश है, ये सब करके क्या मिलना है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये तो बात है कि आज भी लोग गेम खेलते हैं जिसमें झूठ बोलने की मतलब कुछ नहीं है, वो झूठ बोलना। तो ये सारी बातें अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका कि मुझे आपने इन सब चीजों से दूर रखा है। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मुझे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सत्संग आप करा रहे हो तो ये भी आप इसलिए करा रहे संगत जी कि देखो पता नहीं किसके भी घर में ऐसे ही मतलब कहते हैं ना साजिशें चलती हैं, लोग झूठ बोलते, इतने बड़े बड़े साजिशों का झूठ बोलना, झूठ बोल देना कि किसी की मृत्यु हो गई, वो भी बाद में 1-1.5 साल के बाद पता चलता है कि भाई इंसान तो जिंदा है। अब कभी किसी की जन्म हुआ बच्चा अब क्या है नहीं मुझे नहीं मालूम। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों से आपने दूर रखा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बस अपने इस बच्चे की ना इसके बुद्धि को आप थोड़ा सा खोलो कि क्या सच है क्या गलत है, अब आप ही इसको दिखाओगे सच्चाई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब देखो कल ये चीज हुआ संग, अब मैं अपने पति को बोल रही हूँ तो एक होता है संग जी, लाजमी सी बात है कि इंसान थोड़ा सा होता है। अब सच्चाई तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा दिखाएंगे ही भाई। मैंने बहुत ढूंढा संगत जी, नहीं मिला मेरे में। और अचानक से सारे फोटोज का डिलीट हो जाना, ये क्या है मुझे नहीं पता। उसके बाद संगत जी आ, कल ही जब पाठ हो रहा था और हाँ पाठ बुक रीडिंग शायद हो रही थी उस टाइम पे, यार पूरा मुझे याद नहीं, तो उस टाइम पे गुरुपा ने अचानक से, गुरुपा का एक स्वरूप संगत जी किसी एक संगत जी के उनके डीपी में लगी हुई थी, गुरुपा की स्वरूप लगे हुए थे डीपी में, जो वही स्वरूप जो कि मुझे बड़े मंदिर से मुझे ब्लेस हुआ था पहली बार। गुरुपा ने बोला भी था कि मैं ये स्वरूप तुझे बड़े मंदिर से ही मिलेगा, तभी ये तेरे पास आएगा, तुझे यही वाला मिलेगा। और वाकई में वही स्वरूप मिला था संगत जी। और अचानक से गुरुपा ने जैसे कि तू इसको देख, ध्यान से देख, अचानक से ध्यान से दिखाने लगे, गुरुपा का पूरा ऑरा दिखने लगा, गुरुपा के चेहरे, उन्होंने बोला ध्यान से देख, गुरुपा के चेहरे में सारे देवी देवता विराजमान। अब एग्जैक्टली तो नहीं कौन सा कहा, लेकिन मुझे इतना पता था कि भगवान जी लोग दिख रहे हैं। अचानक से उन्होंने बोला मेरी आंखों को ध्यान से देख, राइट आई से लगा जैसे कि वो अंदर से त्रिशूल बाहर निकल रहा है समझ, और बाएं आंख में वो गंगा माता जैसा वो अंदर से वो निकल रहा था, कुछ रेस पतला सा निकल रहा था। और राइट आई के जो जैसे हमारा जहाँ अश्रु निकलता है ना, आंसू निकलते हैं जहाँ से, वो वाले जगह पे थोड़ा काला काला जैसा है ना, तो वहां पे मुझे लगा कि साईं बाबा है। बाकी सारे देवी देवता मुझे लगा कि हाँ भगवान जी हैं सारे गुरुपा के। और गुरुपा के मस्तक पे मुझे लगा ना कि मस्तक पे उन्होंने जैसे लगा कि सारी संगत सब बैठी हुई है उनके, ऐसा मुझे लगा संगत जी। बाकी का मुझे पता नहीं, अब जितनी बुद्धि मुझे संगत जी जो समझ में आया, लेकिन मुझे लगा गुरुपा ये तो साईं बाबा जैसे एकदम क्लियर मुझे लगा कि मैं 100% नहीं, लेकिन मुझे लगा कि सब लोग हैं, लेकिन मुझे लग रहा है गुरुपा कि ये वाले ना साईं बाबा हैं क्या। समझी, तो मैंने ये बात गुरुपा से बार बार पूछा, फिर मुझे लगा चलो भाई गुरुपा आपकी यही कृपा हो गई, यही बहुत बड़ी बात, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना संगत जी। तो ठीक है, रात में मैं सो गई, रात में ड्रीम दर्शन हुए संगत जी जो, वो मैं गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा का आदेश है कि तू ये सत्संग करेगी, तुझे ये बताना है संगत जी, क्योंकि हम सभी को गुरुपा ब्लेस करना चाहते, इसलिए उन्होंने ये आदेश दिया मुझे कि तू ये बता। मैंने कई बार पूछा कि गुरुपा क्या मुझे ये सच में बताना है, उन्होंने बोला बता दो। संगत जी परसों की बात मैं बता रही हूँ, पहले ड्रीम दर्शन से पहले मैं परसों की बात बता रही हूँ। हम शॉप गए हुए थे, गुरुपा ने जो ब्लेस किया, वहाँ कुछ काम था, तो शॉप के जस्ट सामने शिव जी का मंदिर है, शिव जी के पीछे साईं बाबा का मंदिर है संगत जी, और हमारे दुकान से ही जाने का भी एकदम जस्ट शिव जी के मंदिर के बगल से ही रास्ता भी है, बहुत चौड़ा सा फिर आगे चल के पतला सा रास्ता है, अब हम वहां जा सकते हैं। शिव जी के भी मंदिर आप दर्शन कर लो, साईं बाबा के भी मंदिर के दर्शन कर लो। पर हुआ क्या संगत जी कि एक भी मंदिर में जाके हम मत्था नहीं टेक पाए।
दुकान खुला हुआ था और जो की थी वो लॉक था नहीं, वो पति लेके गए थे। उन्होंने बोला मुझसे कि अगर है तो लॉक कर देता हूँ, तुम जाके फिर किसी के रूम पे जाके बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। बस गुरपा है तो अब अच्छा भी नहीं लगता, हम सत्संग सुन नहीं पाते तो सत्संग सुन रहे थे। बच्चे ने बोला, गुरपा की ब्लेस्ड बेटी ने, ब्लेस्ड बच्चे ने बोला, मम्मा मुझे उस मंदिर में जाना, मुझे वहाँ जाना है। उससे नहीं पता संगत जी कि साईं बाबा का वो मंदिर है। क्योंकि एक बात और मैं बताऊँगी कि साईं बाबा की स्वरूप ना इस गुरपा के इस घर के मंदिर में नहीं लगी हुई यहाँ में गुरपा के इस घर में साईं बाबा की स्वरूप नहीं लगी हुई है संगत जी। एक होता ना जो बच्चे जो देखते हैं तो या हम हमेशा और वहाँ से आए हुए हमें 2.5 साल लगभग हो गए हैं, तो भूल भी जाते बच्चे को उतना पता नहीं होता। तो ठीक है, उसे उतना याद भी नहीं है कि ये साईं बाबा का मंदिर है, ठीक है। घर आ गए, वो हो गया। कल गुरपा ने इस तरह से दर्शन दिए, साक्षात जो गुरपा मुझे दिखा रहे थे स्वरूप में अपने। और मेरे कर्म कट रहे थे संगत जी, मेरे कष्ट कट रहे थे, क्योंकि जब हमारे माड़े कर्म होते हैं ना बहुत, तो गुरुपा वो दर्शन करा करा के ना कष्ट काटते हैं। ये बताते कि मैं हूँ, बस तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी इस ये बात मैं ये नहीं कि मेरा बड़ा पुण्य है इसलिए दर्शन नहीं, मेरे बड़े माड़े कर्म है इसलिए गुरुपा ने ऐसे मेरे कष्ट काट रहे हैं। तो ड्रीम में मैंने क्या देखा संगत जी, ड्रीम की बात बता रही हूँ डायरेक्ट शॉर्ट में। अचानक से ऊपर का संगत जी जैसे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर होगा, डोंट नो, पता नहीं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जैसे दरवाजा नहीं है लेकिन खुला हुआ है, होता है ना पूरा खुला हुआ स्पेस, और वहाँ से अचानक एकदम प्रकाश पुंज आती दिख रही थी संगत जी, पूरा सफेद प्रकाश पुंज आती नजर आ रही थी। मैं एक संगत के साथ में खड़ी थी संगत जी, 1-2 संगत थी, जैसे सोसाइटी के संगत हमारे साथ में थी संगत जी। इस सोसाइटी में जो कि गुरुपा ने अपनी संगत बनाया भी है ना, तो उन्हीं लोगों के साथ में थी संगत जी। और अचानक से जब वो प्रकाश पुंज घर के अंदर प्रवेश की संगत जी, जहाँ पे विंडो होती है ना, तो वहाँ का पूरा जो दीवार था ना, वो दीवार बीच का गायब, प्रकाश पुंज दिख। जब वो प्रकाश पुंज अंदर आती है तो वो धीरे धीरे प्रकाश पुंज संगत जी साईं बाबा में परिवर्तित हो जाती, क्योंकि हमारे गुरुपा में ही सारे भगवान हैं। और ये हम बहुत सारे हमने सत्संग में खुद सुना है कि गुरु पापा ने साईं बाबा के रूप में खुद कईयों को दर्शन भी दिए हैं संगत जी। तो वो साईं बाबा के रूप में वो पूरे साईं बाबा बन गए, एकदम साक्षात साईं बाबा, जैसे वो लाइव फिजिकल फॉर्म में थे वैसे पूरी साईं बाबा संगत जी। तो मैं इधर हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, बाकी लोगों से, आंटियों से, और बाबू वहां खेल रही है। उसने साईं बाबा को देखा, उस बच्चे ने बोला, हाय मेरे साईं बाबा आ गए, ये लो देखो साईं बाबा आ भी गए, देखा संगत जी। तो मैं ना उन आंटी से बात करते करते मेरी ध्यान अचानक से, क्योंकि मैं उनसे बात कर रही हूँ पर मेरी ध्यान जो प्रकाश पुंज आ रही है ना, मैं मन में सोच रही हूँ कि ये क्या है। और जब साईं बाबा में परिवर्तित हो गए तो मैं सोच रही हूँ कि अरे ये तो साईं बाबा है। तो जब उसने बोला ये देखो आ गए ना साईं राम, बच्चे ने बोला, बाबू ने, तो मैं फिर उनके पास गई साईं बाबा के पास। मैंने उनसे पूछा, साईं बाबा मैं आपके चरणों को स्पर्श कर लूं, मैं आपको प्रणाम कर सकती हूँ, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने बोला हाँ कर सकती हो। इतना बड़ा सौभाग्य उन्होंने मेरे गुरुपा ने दिया संगत जी, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और फिर उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, कुछ बात बोली, मुझे सुनाई नहीं दिया। उन्होंने फिर से बोली और उतने ही सब्र के साथ, सच में संगत जी श्रद्धा सबूरी कहते ना साईं बाबा को उसमें लिखा होता है, वाकई में उन्होंने बड़े प्यार से फिर से वही लाइन रिपीट की, एक वाक्य फिर से रिपीट की। मुझे कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, लेकिन क्लियर उतना नहीं, लेकिन उन्होंने फिर से रिपीट किया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ऑलरेडी मुझे कम थोड़ी सुनाई देती संगत जी, कोई धीरे बोलेगा तो मुझे सुनाई नहीं देती ऑलरेडी, अगर ऐसे ही। अब मैं भगवान से बार बार मैं कैसे पूछूंगी, अंदर से मुझे ये भी लग रहा कि हाय राम, मैं भगवान से बार बार कैसे पूछूं। उन्होंने फिर एक बात मुझे बोली जो मुझे स्पष्ट सुनाई दे दिया। उन्होंने बोला कि तू सारी कि
मैंने तुम्हें क्या बोला है अभी, ये जो लाइन अभी जो मैंने तुम्हें बोला ना, ये बात तुम्हें किसी से नहीं बोलनी है। मतलब बाकी तुम कुछ सारी बात बता सकती हो, पर जो मैंने ये लाइन जो बोली ना, ये बात जो मैंने तुम्हें बताई है तुम्हारे बारे में, ये बात तुम्हें किसी से नहीं बोलनी है। कोई पूछेगा तब भी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बोला क्या, मैंने तुम्हें क्या कहा है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद सब ओझल हो गया संगत जी, सब कुछ जैसे कि शायद मेरी नींद टूट गई या कुछ भी, मुझे नहीं एग्जैक्ट, मुझे बाकी का मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। तो संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखो कि कहते हैं ना, बोली गई बात है ना कि भगवान अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना कि अगर उनके बच्चे अगर उनसे मिलने नहीं जा पाते हैं ना, गुरुपा कहते हैं ना कि जो मेरे पास नहीं आ पाता है, मैं स्वयं उसके पास चल के आता हूँ। मेरे जैसे इस गरीब निवाज के पास, मेरे गुरुपा मेरे जैसे, कहते हैं ना संगत जी, बात सच है, मेरे जैसे इंसान के पास आप मेरे गुरुपा, वो भी मेरी बदौलत नहीं। आज तक मैंने ये सुना संगत जी, मैं यही जानती थी कि माता पिता के पुण्य से बच्चों को का अच्छा होता है। आज मैंने ये जान लिया कि बच्चों का भी पुण्य माँ बाप को लगता है संगत जी, क्योंकि बच्चे किस रूप में गुरुपा ने, क्योंकि ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है संगत जी, ये जो ब्लेस्ड बच्चा जो मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया, ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है। उन्होंने सुबह में ऐसा हुआ संगत जी कि देखिए कैसे उस बच्चे से मिलने चले आए। उस बच्चे ने बोला कि मम्मा मुझे वहां जाना है, हम नहीं लेके जा पाए। उसने मुझे बोला ना संगत जी, अब ये देखिए गुरुपा की क्या उन्होंने रचा था कि अगर मैं लेके चली गई होती तो स्वरूप के रूप में ऐसे दर्शन हो ही जाते। पर ये देखिए शायद वो भी उनकी लीला थी, मैं लेके नहीं जा पाई, तो साईं बाबा ने खुद ही आके दर्शन दे दिए इनको, इस बच्चे को। और उस बच्चे के मतलब उस कृपा से संगत जी मुझे भी दर्शन दे दिया मेरे गुरुपा ने, साईं बाबा के रूप में। तो देखिए हम कितने धन्य है ना कि हमें गुरुपा ने इन पुण्य आत्माओं का कि माँ का संगत जी रोल मुझे अदा करने को दिया है। अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा संगत जी। और सुबह में उठी, ठीक है, उसका लंच रेडी करना था बच्चे का, मैं रोटी उसके लिए बना रही थी। गुरुपा ने मुझे बोला जा और अभी के अभी तो उसके चरण स्पर्श करके आ बाबू के। मैं हमेशा करती हूँ जब भी मुझे एहसास होता है ऐसा। तो भेजा, मैंने प्रणाम किया। उससे मैंने पूछा बच्चे से कि बाबू आप साईं बाबा को जानते हो, साईं बाबा को आपने देखा है? तो वो नहीं समझ पाई संगत जी। उसने बोला नहीं मम्मा, वो क्या, कौन है वो, ऐसे बोला संगत जी, क्योंकि घर पे नहीं है बच्ची, कोई नॉर्मल सी बात है। फिर मैंने गूगल पे फोटो उनकी निकाली, साईं बाबा की स्वरूप, मैंने उसको फुर्र दिखाया। उसने बोला हाँ मैं इनको तो जानती हूँ, नाम से नहीं जानती है लेकिन उनको देखा हुआ, उनको जानती हूँ। ये देखिए संगत जी, हर एक चीज कृपा का रचा हुआ है, हमें नहीं पता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि अपने बच्चे के भरोसे आपने मुझे भी, वाकई में मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि अगर ये ना होती तो मुझे ये स्वरूप के दर्शन भी ना होते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज आया था कि साईं बाबा का ना हमेशा बीच में ना समझिए 1 महीने मुझे बीच में साईं बाबा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, अचानक से आने लगे थे। और गुरुपा ने मुझे ये बात बोली भी थी, मैसेज भी आया था, और मैं तुझे इस रूप में बहुत जल्दी दर्शन देने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है जो उनकी डिवोटी होंगी साईं बाबा की, उनको देंगे, या ऐसे ही मेरे सामने आ गया। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया समझी, लेकिन ये मेरे दिमाग में बैठ गई। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे याद दिला दिया था। आज याद दिलाया, याद है तो इतना मैंने बोला था। देखो संगत जी, वाकई में कल इस रूप में दर्शन उन्होंने दिए कि देख यहाँ पे है ना। और ये बात ये गुरुपा बताना चाहते हैं सारी संगत फैमिली को। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, वाकई में पहले हम कहते थे हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान हमसे बातें नहीं करते,
भगवान से हम बात नहीं कर सकते, भगवान को देख नहीं सकते, भगवान को छू नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन गुरुपा ने सिद्ध कर दिया सब कुछ कर सकते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, साक्षात रब के दर्शन अभी भी मैं कर रही हूँ। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना।